मैं शहाबुद्दीन सिद्दीकी। इस वक्त हम पहुँचे हैं अबनाए साक़िब के हेड ऑफ़िस पे। आप देख रहे हैं यह हेड ऑफ़िस है। आज 15 अगस्त का प्रोग्राम यहाँ पे शुरू है। हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह परचम कुशाई का अमल किया जाता है। ये तंज़ीम 2016 में शुरू हुई थी और अभी 2020 चल रहा है। इन 4 सालों में तंज़ीम ने बड़ी तरक्की की है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है इनके काम करने वाले इनके कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो हर इलाक़े में, हर महल्ले में, हर शहर में काम कर रही है। ये दीन के साथ साथ दुनिया को भी लेके चलते हैं। समाजी, सियासी, रिफाही हर काम में ये पेश है। कई प्रोग्राम कर चुके हैं। अभी ये ऑफ़िस यहाँ कायम हुई है। हम देखते हैं यहाँ पे इनके अज़ाइम क्या है, ये क्या क्या काम करते हैं, कितनी बड़ी टीम इनकी है और किन किन तरह के लोग इनसे जुड़े हुए हैं। हम आपको बताएंगे अभी कुछ देर में, जब यहाँ झंडा फैलाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा तो। अरे गंगा उत्कल जया सितरंगा, तवा शुभ नामे जागे, तवा शुभ आशीष मागे, गाए तवा जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है जय। जैसा कि आपने देखा कि परचम कुशाई की रस्म जो है पूरी कर ली गई है। आइए हम अब मुलाकात करते हैं। ये तंज़ीम के जो सदर हैं जनाब आरिफ साक़वी साहब। आरिफ साक़वी साहब ये हमारे साथ हैं और हम बात करते हैं आरिफ साक़वी साहब से। आरिफ साहब, आपने जो तकरीब रखी इस वक्त जी, अब मैंने तो जो मुझे पता था मैंने बताया कि ये तंज़ीम अबनाए साक़िब 2016 से काम कर रही है। 4 साल के अरसे में जो कुछ किया, आप अपनी ज़बान से बताएं कि ये तंज़ीम को क़ायम करने का मकसद क्या है और आपकी कितनी बड़ी टीम है और कहाँ कहाँ काम हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम शहाब भाई, मैं शहाब टीवी के ज़रिए से पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहूँगा कि हर शख्स को अपनी ताकत और अपनी वसात और अपनी कोशिश के बक़द्र काम करना चाहिए। हम भी एक मुख्तसर सी टीम है, छोटी सी टीम है और अपनी वसात और ताकत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक पूरी दुनिया में काम करना चाहती है। समाजी काम, रिफाही काम, दीनी काम, इस्लाही काम, और ये समझिए कि एक मिसाल पेश करना चाहते हैं ताकि आने वाले लोगों के पास हमारी एक तारीख़ मौजूद हो जिनसे वो हौसला हासिल करें। अक्सर जो फ़ारिग़ीन हैं, एक तो आप अपना साक़िब जो आपके मदरसे से फ़ारिग़ हैं वो जुड़े हैं, बाकी मदरसे के लोग भी जुड़े हैं। आप बता सकते हैं कि किन किन शहरों में आपके नुमाइंदे हैं इस तंज़ीम के। अब अल्लाह जो है सबकी हिफाजत करे और सबके ज़रिए से काम करे। वैसे तो हर महानगर में हमारे कारकुन कार्यकर्ता मौजूद हैं जो अपने अपने इलाके में अपने अपने तौर पर और मुनज़्ज़म तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मसलन मुंबई में भी एक टीम है, गुजरात में टीम है और इस तरह हर महानगर जो है, मुल्क का महानगर जो है वहाँ टीम मौजूद है और अपने अपने एतबार से समाजी, रिफाही, दीनी काम को जो है वो अंजाम दे रहे हैं और इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से अंजाम दिया जाएगा। हमने सुना है कि हिंदुस्तान के बाहर भी आपके नुमाइंदे हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, दुबई, सऊदी वगैरह में। हाँ, इक्का दुक्का हैं, लेकिन जो है वहाँ काम करने का मौका अभी नहीं मिला है। अब और हमारी सलाहियतें अभी हमारे मुल्क तक महदूद हैं और इंशाअल्लाह हम अपने दायरे को वसी से वसी तर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अब हमारी ये जो छोटी सी टीम है, गोवंडी की टीम, मैं ये चाहूँगा कि वो जितनी एक्टिव होगी इंशाअल्लाह उसके ज़रिए से जो है काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा रहना सहना, उठना बैठना और पूरा जो सोर्स है वो गोवंडी से है और गोवंडी वालों के लिए मैं चाहूँगा कि वो ज़रा मुतवज्जे हों और ज़रा इसकी तरफ पूरा ध्यान दें। ये तो जनाब आरिफ साक़वी साहब। और कुछ अहम मेहमान जो इस तकरीब में शामिल हुए हैं, हम चाहेंगे उनसे मुलाकात करवाएं आपकी। तो हमारे साहब यहाँ डॉक्टर साहब है, पूरी डॉक्टर की टीम है माशाअल्लाह। और पहली तकरीब ऐसी दिख रही है कि कोई सियासी आदमी नहीं है जो
काम करने वाला तबका है, जो ज़मीनी सतह पे काम करता है, जो घर घर जाके काम करता है, ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दावा और वादा करने वाले लोग हैं, वो इस तकरीब में शामिल नहीं है। डॉक्टर की पूरी टीम है, यहाँ भी है और सामने भी है। आइए हम इनसे जानते हैं, आपको यहाँ आकर कैसा महसूस हुआ? जी बहुत अच्छा हुआ और ऐसा लगा कि वाकई में हमारे उलमा कराम ने जो कुर्बानियाँ दी थी, आज हम लोग उनके शाना बेनिशाना चल के हर तरह का जो है ना कौम और मिल्लत की खिदमत करेंगे, हिंदुस्तान की भी खिदमत करेंगे और साथ ही साथ जो है ना कौम की भी और दीन और इस्लाम की भी खिदमत करेंगे। आप अपना मुख्तसर तारुफ करा दें कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और आप क्या करते हैं? जी, मैं डॉक्टर जाहिद खान, यहाँ की जो लोकल एसोसिएशन है यूनाइटेड मेडिकल एसोसिएशन UMA, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हम लोग जो यहाँ की तंजीम बहुत बड़ी तंजीम है, ये गोंडी और मानखुर चैम्बूर सब मिला करके यहाँ के डॉक्टर्स जो है ना करीब 350 डॉक्टर्स हमारे रजिस्टर्ड डॉक्टर्स मेंबर्स हैं। हम लोग जो है ना अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ दीनी और कौमी मिल्लत की खिदमत भी करते हैं और गरीब मरीजों की अगर कोई ऐसा वो आता है जैसे पेंडेमिक या महामारी का कोई वक्त आता है तो हम सब लोग ज्वाइंट हो करके, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सारे डॉक्टर्स मिल करके बिला खौफ व ख़तर कौम और उसकी मिल्लत की खिदमत करते हैं। हमारे साथ एक और साथी हैं, ये भी डॉक्टर हैं माशाल्लाह। हम इनसे भी जानेंगे कि ये यहाँ तशरीफ़ लाए हैं तो इनको कैसा महसूस हुआ। आप यहाँ तशरीफ़ लाए इस तकरीब में, आपको शायद पहली ऐसी तकरीब मिली होगी जहाँ कोई सियासी नुमाइंदा नहीं है, आपको आते हुए यहाँ कैसा महसूस हुआ? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और मैं ये चाहूँगा कि ऐसी तकरीब मुझको समझो नसीब से मिली है और मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह मिलती रहे। आप मुख्तसर तारुफ अपना करा दें कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और क्या काम अंजाम दे रहे हैं? मैं यूनाइटेड मेडिकल एसोसिएशन जो है यहाँ की डॉक्टरों की संस्था है, उसका प्रेसिडेंट हूँ और करीब करीब हमारे 300-350 लोग मेंबर हैं और हमारी एसोसिएशन हर पैंडमिक हर सिचुएशन पे काम करती है और इंशाल्लाह करती रहेगी। मैं लोगों से ताउन करूँगा कि अगर इस पोजीशन में कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह हम हमेशा खड़े हैं। अपना साक़िब पे एक अहम रुकन है माशाल्लाह, हर वक्त हर कदम पे अपना साक़िब के जो नुमाइंदे हैं, जो कारकुन, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के वो आगे बढ़ते हैं, खड़े रहते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं, आप अपना तासुर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद, मेरा प्रैक्टिस जाकिर हुसैन नगर में और मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ योम 15 अगस्त के दरमियान और मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब हमारे ख़ास दोस्तों में से हैं और हिल्फगार भी हैं और यहाँ आके हम लोगों को बहुत खुशी हुई। हमारी पूरी टीम यहाँ मौजूद है, तकरीबन हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद शफ़ी खान साहब और सेक्रेटरी मोहम्मद जाहिद खान साहब, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों के साथ में मिलजुल करके हमें बहुत खुशी हो रही है कुछ काम करने के लिए। गरीब और परेशान हाल लोगों की मदद करने में भी जितना आप लोग हेल्प करते हैं डॉक्टर लोग, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। और आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी किसी तरह की मदद मेडिसिन लाइन से, मेडिकल लाइन से है तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ पे मुफ्ती अताउल्लाह कासमी जो इस तंजीम के रुकन भी हैं और हम इनसे जानेंगे, मुफ्ती अताउल्लाह कासमी साहब, आप इस अहम मौके पे कौम को क्या पैगाम देना चाहें? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलाना अताउल्लाह कासमी, इमाम मस्जिद हमज़ा इंडियन ऑयल नगर। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो है तारीख़ी दिन है, यौम आज़ादी का। इसको मुल्क के उलमाए कराम ने अंग्रेज़ों की तौक़ ग़ुलामी से आज़ाद करने में निजात दिलाया है। और यहाँ पर तंजीम अपनाए साक़िब के सदर मौलाना आरिफ साहब साक़िबी, हाफिज़ शहाबुद्दीन साहब और दीगर डॉक्टर शफ़ी साहब, डॉक्टर जाहिद साहब, डॉक्टर अब्दुल हादी साहब और दीगर अहबाब तशरीफ़ लाए हुए, वो हम सब के लिए काबिल मुबारकबाद है क्योंकि ये दीनी, मिली, सियासी, समाजी, ये हम सब के लिए काबिल मुबारकबाद है। मैं इन सब को तहे दिल से इस मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। एक और अहम रुकन है जो इस तंजीम से मुंसलिक हैं और काफ़ी सालों से यहाँ हर एतबार से इनका ताउन रहता है। हम इनसे जानेंगे कि आपका इस अहम मौके पे कौम के नाम क्या पैगाम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा।
हमारे डॉक्टर जाहिद साहब, डॉक्टर शफ़ी साहब और जितने भी डॉक्टर हजरात हैं, इन लोगों का ताउन, और मौलाना आरिफ साहब मेरे काफ़ी करीबी दोस्त भी रहे हैं और हम साथ हमेशा उठते बैठते रहे। तो जो भी सीखने को मिला इन लोगों से और मौलाना आरिफ साहब से मिला है। तो अच्छे काम का करना इंशाल्लाह सभी की ज़िम्मेदारी है, और हम लोग आगे भी, आप लोगों की दुआएं रही तो ये काम आगे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक और अहम मेहमान हमारे साथ हैं, अली भाई। आइए हम इनसे जानते हैं कि कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और ये किस फील्ड में काम कर रहे हैं। अली भाई, आप नाज़रीन को बताएं कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ आ करके यहाँ के प्रोग्राम को देख करके आपको कैसे महसूस हुआ, और आप क्या करते हैं, और आप इस लॉकडाउन के अंदर भी मैंने सुना कि आपने काफ़ी काम किया है, उस ताल्लुक़ से ये बताएं। NRC पे भी आपने काम किया, उस ताल्लुक़ से ये बताएं। हम मोहम्मद अली बोल रहे हैं, हमारे आरिफ बहुत बड़े फ्रेंड हैं। हमने लॉकडाउन में बहुत लोगों की मदद की है, अनगिनत की, जिसकी कोई गिनती नहीं है। हमने 24 तारीख से लॉकडाउन में मतलब बंदी होने की वजह से हमने राशन बांटना शुरू किया, उसके बाद से कंटिन्यू बांट ही रहे हैं। आज तक का लोगों की मदद करते हैं, और जो भी हेल्प से हेल्प होगी हम हेल्प करेंगे। आरिफ भाई की हम हेल्प भी कर देंगे जो भी हमसे मदद होगी। अब उसके बाद एक अहम साथी हैं, 4 भाई हमारे, हम लोग चारों जन मिलकर बांटते हैं सर। इनसे जानते हैं, ये कई तंजीमों से मुंसलिक भी हैं। अपना तारुफ़ कराएं, फिर आप बताएं कि आप किस फील्ड में काम करते हैं। हम तो उसे कोई फील्ड में काम नहीं करते, हम स्टूडेंट्स हैं। जब हमको 24 मार्च को जब लॉकडाउन लगा तो ऐसा लगा कि जो शहरी इलाकों से जो मज़दूर थे, जो रोज़ कमाते थे और रोज़ खाते थे, हमारे मानखुर्द, गोवंडी, शिवाजी नगर में ज़्यादातर इलाके ऐसे हैं कि जो रोज़ कमाते थे और रोज़ खाते थे। उसमें ऐसा हुआ कि पहले ही दिन से उन लोगों को खाना की, पानी की तकलीफ़ें शुरू हो गई। तो हमारे कुछ जानने पहचानने वाले लोग, हरीश भाई, फ़हाद भाई, इन जैसे लोगों ने हमारी मदद करना शुरू करी, और उन्होंने राशंस की किट्स भेजे, जिसमें 1 महीने का राशन, जिसमें हाथ धोने वाला साबुन हो, दाल हो, तेल हो, चावल हो, आटा हो, यानी ऐसे दीगर चीज़ें जो रोज़ घर में इस्तेमाल की जाती हैं। मुकम्मल एक किट्स बना करके आपने तकसीम किया। मुकम्मल एक किट्स, उसमें औरतों की चीज़ें, मर्दों की चीज़ें जो भी थी, बच्चों की चीज़ें, खाना पीना, बिस्किट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें उसमें थी। हम लोगों ने स्टार्ट किया, पहले दिन हम लोगों ने 50 किट्स बांटा, तो हम लोगों को लगा कि और बांटना चाहिए, और देना चाहिए। फिर हम लोगों ने उसको 100 किया। तो कंप्लीट अब तक जो है कितने किट्स आप तकसीम कर चुके होंगे? कंप्लीट हम लोग अब तक के 25,000 के ऊपर किट्स तकसीम कर चुके हैं, जो कि खाली मंडाला के इलाकों में नहीं, गोवंडी में, चीता कैंप में, बाबा नगर में, टाटा नगर में, और महाड़ा कॉलोनीज़ में, और धारावी में ख़ास करके हमारे एक भाई थे, उनके साथ मिलके। और राशनों की दुकानें बंद होने की वजह से, राशन ना मिलने की वजह से जो परेशानी आई, उसके बाद हमको तो और दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि राशन नहीं मिल रहा है बांटने के लिए भी। तो हमारे भाई अरशद भाई, मोहम्मद अली भाई और अहमद भाई, हम लोगों ने सीधा वासी मार्केट, दाना मार्केट कांटेक्ट किया। वहाँ जाने के टाइम हम लोगों को बहुत तकलीफ़ें आई। किसी तरह से वॉलंटियर का पास बना, उसके बाद पुलिस वॉलंटियर ने हमको जो पास दिया, तो किस तरह से हम अंदर गए, फिर वहाँ से डायरेक्ट मार्केट से माल लिया, फिर लाया, रात भर बैठ के उसको पैकिंग किया गया, फिर तकसीम किया गया। इस मौके पे आप तशरीफ़ लाए हैं, 15 अगस्त का मौका है, 2020 है। इस मौके पे कौम के नाम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम यही देना चाहता हूँ कि जितना भी हम लोगों ने ये सोशल वर्किंग काम किया गया है, ये हमारे मुसलमान भाई इसमें सबसे ज़्यादा आगे थे। मैंने किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने में, चाहे वो सैनिटाइज़र की बोतल हो या मास्क हो, या वो बच्चे जो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मुसलमानों ने किस तरह काम किया। आप क्योंकि एक तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं और यूनिवर्सिटी वगैरह में आप पढ़ भी रहे हैं, अभी स्टूडेंट हैं, तो आप अपने साथियों को जो पढ़ रहे हैं, अभी नौजवान पीढ़ी है, उसको आप क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम पैगाम और मैसेज यही देना चाहते हैं, जो हमारे उलमाए कराम, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिखाते चले आए कि कभी भी अपने को छोड़ के अपने पड़ोसी की, अपने भाई की मदद करना है किसी भी सूरत हाल में। वही हमको करना है और मैं कर रहा हूँ, और मेरे आने वाली पीढ़ी भी वही करे।